अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GSTV UK। आए खबर शामिल करते हैं मैनचेस्टर से, जहां पर म्यूजिक लवर्स ने 3 महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद ईद के पुरमसरत मौके पर जहीर खेरा की क़यादत में एक छोटी सी ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया, जिनमें एजाज शेख, अबद कुरैशी, आरिफ अशरफ, आबिद लोधी, जाहिर, अतीक हनूक, इफ्तिखार इफ्ती अहमद शामिल हैं। आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। हमें के इतनी देर के बाद ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है अभी कि हम एक दूसरे को इन रियल लाइफ मिल सकते हैं, लेकिन हमने कभी अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी थी कि इसके दौरान भी हमने एक दूसरे के साथ रब्ता किया और हम एक दूसरे को अपना जो लव है म्यूज़िक के लिए हम शेयर करते रहे थ्रू WhatsApp। एंड इट्स अ ग्रेट जॉय दैट वी कैन एक्चुअली hug now after such a long wait, and that we can continue with our hobby with like-minded people and friends to enjoy ourselves. And may let freedom reign, and that's one of my favorite fellas, Nelson. खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ बिहाड़ी राणा नजाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के रिसोर्स सेंटर में डेंगू मच्छर से बचाव के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें CO हेल्थ की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाह किया। मगर 3 कदम के फासले पर ग्रासी प्लांट में लगे टायरों में कई रोज से पानी खड़ा होने की वजह से मच्छरों की भरमार है। दूसरी जानिब ग्रासी प्लांट में मौजूद बच्चा अफसरान की मौजूदगी में साइकिल के टायर्स घुमाकर पानी से खेलता रहा। अफसरान की गफलत और लापरवाही पर शहरियों का इजहार अफसोस। कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी से अफसरान की गफलत और लापरवाही पर नोटिस का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं कराची से। शुएब शेख की रिपोर्ट। कराची गुलशन मामार कार्टन सोसाइटी में चलती सड़क पर बच्चों को खेलने से मना करना सिक्योरिटी गार्ड को भारी पड़ गया। मेरे बेटे को खेलने से क्यों मना किया? बासर शख्स का सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद। बासर शख्स ने सिक्योरिटी गार्ड पर पिस्तौल तान ली, फायर करने की कोशिश भी की। सिक्योरिटी गार्ड को पिस्तौल से सर पर भी वार किए गए, गार्ड जख्मी हो गया। CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। सोसाइटी की सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं। बच्चों की हिफाजत के लिए सड़क पर खेलने से मना किया। फुटेज में देखा जा सकता है कि बासर शख्स ने मुझ पर अचानक हमला किया, गिरबान पकड़ा और पिस्तौल तान ली। चंद हजार रुपए माहाना पर नौकरी करता हूँ, इंसाफ फराहम किया जाए। मैं पिस्तौल मारने से सर में कई घंटों से शदीद दर्द है। सिक्योरिटी गार्ड माशूक अली। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट लोधरा से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लोधरा जिला लोधरा का पाक फौज का नौजवान शहादत पाने वाला मलिक शहबाज आजम गुलाम सरवर लोधरा का पोता मलिक आजम का बेटा मलिक शहबाज आजम, जो कि बलूचिस्तान दौरान ड्यूटी बॉर्डर पर दुश्मनों के साथ मुकाबला करते हुए शहादत पा गया, जिसका नमाज़ जनाजा जिला लोधरा चिल्ड्रन पार्क में बरोज हफ्ता 9 बजे अदा किया गया। हमारी GSTV की पूरी टीम से पाक फौज को सलाम। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। है राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो शुजाअत पे झूमते हूँ।
शामिल करते हैं कराची से शुएब शेख की रिपोर्ट। कराची रेलवे रिहायशी कॉलोनी में MS हसन अस्पताल के घर में चोरी की बड़ी वारदात। घरेलू मुलाजिम 60 लाख से जायद मालिक का कीमती सामान लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर वीडियो में मुलजिमान को बोरे और थैलों में सामान ले जाते देखा जा सकता है। सामान ले जाने वाले मुलजिमान में मर्द और खवातीन शामिल हैं। वारदात ईद की छुट्टियों 8 से 16 मई के दौरान की गई। मुलाजिम के खिलाफ रेलवे पुलिस कैंट स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्क भर की तरह जिला जेहलम में भी अल-क़ुद्स रैलियां निकाली गई, जहां जमात इस्लामी जेहलम ने अल-क़ुद्स मार्च इस्लामाबाद में बड़े काफिले के साथ शिरकत की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद नबील हसन अपनी इस रिपोर्ट में। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ आज़ार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की जानब से इस्लामाबाद में अल-क़ुद्स मार्च का इनकाद किया गया, जिसमें गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, खारियाँ, रावलपिंडी, सरगोदा और जेहलम गुजरात समेत दीगर शहरों से मर्दों, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मर्दों, ख़वातीन और बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड और झंडे उठाए फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी करते रहे। रैली में सिराजुल हक़ ने खिताब किया और इसराइल की जानब से फ़लस्तीन पर ढाई जाने वाली बर्बरियत बंद करने का मुतालबा किया। शहरियों का कहना था कि फ़लस्तीन के बच्चों के ऊपर जुल्म बंद करें। हम बच्चे छोटे हैं मगर हमारा अज़म बड़ा है। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब। हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन बच्चों पे जुल्म ना करें। फ़लस्तीनियों से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। From the river to the sea, Palestine will be free. Palestine is ours from the river to the sea. Palestine is Islamic from the river to the sea. The river is Jordan River and the sea is Mediterranean Sea. शहरियों ने भी फ़लस्तीन पर जुल्म बंद करने का मुतालबा किया है। इस मार्च में इस्लामी की सूबाई क़यादत ने भी शिरकत करके खिताब किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नबील हसन, जेहलम। खबर शामिल करते हैं कसूर से। ब्यूरो चीफ मेहर रफीक साजिद की रिपोर्ट। डकैत गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार। लूटे गए लाखों रुपए, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, नाजायज असलाह बरामद। DPO कसूर की SHO थाना आलाबाद को शाबाश। मजीद अपडेट जानते हैं मेहर रफीक साजिद से। जी बिल्कुल, थाना इलाहाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राजधानी की वारदातों में मुलव्वस खतरनाक डकैत गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के कब्जा से लूटी गई 2 लाख रुपए की नकदी, 4 मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नाजायज़ असला भी बरामद हुआ है। मुलजम साजिद और साजू ने अपने दीगर साथियों की हमरा डकैत गैंग तश्कील दे रखा था। मुलजमान ने इलाहाबाद गिरदनवा के इलाकों में संगीन वारदातों का बाजार गर्म कर रखा था। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए SHO मलिक शमशेर खोखर की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दी गई। पुलिस टीम ने अपनी पेशावराना सलाहियतों और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को बुरे कार लाते हुए गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इलाहाबाद और उसके गिरदनुमा में मतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO कसूर इमरान कृष्ण ने अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस टीम को शाबाश दी है। जी नाजरीन, कराची से खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ कराची मरियम खान की खसूसी रिपोर्ट। कराची साबिक मावरे खसूसी वज़ीर आला सिंध और साबिक सदर अंजुमन अराइयाँ सिंध इंजीनियर मोहम्मद परवेज़ अराई की हमीद करीम ऐवान के हमरा सूबाई वज़ीर तालीम और लिटरेसी सिंध सईद गनी से इनके डेरे पर खसूसी मुलाकात में सिंध भर में सदियों से आबादकार बरादरी को दरपेश मसाइल और इनके हल के लिए बातचीत हुई। वज़ीर तालीम और लिटरेसी सईद गनी ने बड़ी तवज्जो से मसाइल सुने और हल तलब अमूर पर फौरी अहकाम सादिर किए। खबर शामिल करते हैं सुहावा से। हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी वासिफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जेहलम की ज़ेर निगरानी पधरी रूरल डिस्पेंसरी डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम की निगरानी में कोरोना और डेंगू से बचाव मुहिम चलाई गई। पसमानदा इलाका पधरी में लोगों के लिए पहली बार ऐसी मुहिम चलाई गई।
जी नाजरीन, कराची से खबर शामिल करते हैं। हमारी ब्यूरो चीफ कराची मरियम खान की खसूसी रिपोर्ट। कराची जनरल सेक्रेटरी अंजुमन अराइयां, हल्का बल्दिया टाउन और अराई वेलफेयर ट्रस्ट रिजवान शाहिद अराई ने सदर अराई वेलफेयर ट्रस्ट साबिर अराई और दीगर अहदेदारान के हमरा अराई बरादर पाकिस्तानी अवाम से इसराइली अशिया का बाइकआउट करने की अपील कर दी। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसराइल मुसलमानों का अज़ली दुश्मन है। इसराइलों का होलोकॉस्ट तो जर्मनों ने किया था, मगर हमें मुसलमान होने की हैसियत से इसराइल के खिलाफ दिली नफरत के साथ साथ इन इसराइल की तमाम प्रोडक्ट्स का कम से कम बाइकआउट करना चाहिए। किसी भी मुल्क की मुआशियात की कमजोरी इसकी मौत बन जाती है, जो कि हम घर बैठे बाइकआउट की सूरत में कर सकते हैं। इसराइल की तमाम प्रोडक्ट्स जिंदगी की अयाशी का सबब हैं, न कि जिंदगी की सांसें जारी रखने के लिए जरूरी हैं। खबर शामिल करते हैं सुहावा से। हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी वासिफ के मुताबिक डोमेली के इलाका पदरी ढोक बाबा नूर के पसमानदा गांव में डॉक्टर नवाज मरहूम की याद में और काशिफ नवाज की कोशिश से गरीब आवाम के लिए अपने इलाके में क्लिनिक का आगाज कर दिया गया है, जहां पर MBBS डॉक्टर इब्राहिम साहब के ज़ेरे निगरानी होगा, जहां पर इलाके के गरीब अफराद के लिए हर किस्म के चेकअप और लेबोरेटरी टेस्ट की सहूलत और मुकम्मल इलाज किया जाएगा। हकनवाज ब्यूरो चीफ मानसहरी शनक्यारी रेस्क्यू 1122 मानसहरा शाहराह रेशम धांगड़ी चौक में पराचा प्लाजा बाटा कंपनी के जूतों की दुकान में आतिशज़दगी। मानसहरा आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। कंट्रोल को इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 के 2 फायर व्हीकल, फायर स्टाफ, 1 एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ समेत मौके पर पहुंचे। 16 एहलकारों ने इमरजेंसी में खिदमात फराहम की। आग दूसरी मंजिल पर थी। एहलकारों ने बेहतरीन फायर फाइटिंग की, पेशावराना तरीके से आग पर कंट्रोल कर लिया। GS न्यूज़ UK ब्यूरो चीफ पंजाब हाफजा इकरा की रिपोर्ट। फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार एकजहती इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के ज़ेरे एहतमाम एक रैली का एहतमाम किया गया, जो ईमान इकबाल से शुरू होकर प्रेस क्लब लाहौर पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत मरकजी सीनियर नायब सदर मुदस्सिर महबूब साहब और चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब मनफर गोंदल साहब ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुदस्सिर महबूब साहब ने कहा कि इसराइल अपनी सेहूनी बमबारी बंद करे। इस मौके पर नासिर सुलेमान वाइस चेयरमैन पंजाब, वज़ीर आला शिकायत सेल, सदर सेंट्रल पंजाब जवाद काहलू, जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब फैसल शफात, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान गुजर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब आदिल चौधरी और साउथ लाहौर से जनरल सेक्रेटरी मुजाहिद हमीद, गोरसी एडवोकेट, नायब सदर बशारत अली, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जुबैर अली चौधरी, नॉर्थ लाहौर से नायब सदर फैजान शमसी, जनरल सेक्रेटरी फयाज हैदर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज आसिफ अली, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नॉर्थ उमर बट और इस रैली में टाउन्स के अहदेदारान ने भी भरपूर शिरकत की। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही आलाबाद चौक और गर्दनवाह में जारी मशरूबात और सरदाई पॉइंट कायम। मासूम बच्चे और शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जारी मशरूबात पीकर जिगर, मैदा और मुतअद्दिद बीमारी में मुब्तला होने लगे। महकमा फूड अथॉरिटी और तहसील इंतजामिया कार्रवाई करने से गुरेजा। महकमा फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवाल निशान है। खुलेआम एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी, शोर शराबा, बुलंद आवाज बढ़ते हुए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से शहरी परेशान। शहरियों ने DC कसूर से मुतालबा किया है कि फूड अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों को हुक्म सादिर फरमाए कि जारी मशरूबात फरोख करने, एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं। मेहर रफीक साजिद, ब्यूरो चीफ कसूर। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा की आमद के साथ ही इलाहाबाद चौक और गिरदनवा में जैली मशरूबात और सदाई पॉइंट कायम। मासूम बच्चे और शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जैली मशरूबात पीकर जिगर, मैदा और मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला होने लगे।
महकमा फूड अथॉरिटी तहसील इंतजामिया कार्रवाई करने से गुरेजा महकमा फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। खुलेआम एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी, शोर शराबा, बुलंद आवाज़, बढ़ते हुए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से शहरी परेशान। शहरियों ने DC कसूर से मुतालबा किया है कि फूड अथॉरिटी कानून नाफज करने वाले इदारों को हुक्म सादर फरमाएं कि इन जैली मशरूबात फरोख्त करने, एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कसूर से कैमरा टीम के साथ महर फिक्स आजाद, GS न्यूज़। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर सियाल, जहां हमारे ब्यूरो चीफ सेगम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 130 जंग की तरफ से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हदायत पर पूरे पाकिस्तान की तरह जंग की तहसील अहमदपुर सियाल PP 130 जंग में मजलूम फलस्तीनियों से इजहार एकजहती और इसराइल के मुजालिम के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें जिला भर से सियासी समाजी शख्सियात, साबिक MPA इफ्तिखार अहमद खान बलोच, उम्मीदवार MPA PP 130 अमीर अब्बास खान सियाल, साबिक MPA सरदार मोहम्मद खान बलोच, उम्मीदवार MPA PP 124 सैयद अली अकबर शाह, चेयरमैन राना तोकीर, आसिफ राना, जहांजेब खान, इफ्तिखार खान बलोच, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PP 130, अरबाब शौकत अब्बास, जनरल सेक्रेटरी PP 130, हाजी इस्माइल खान बलोच, रहनुमा मुस्लिम लीग नून समेत हल्का PP 130 अहदेदारान कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। GS न्यूज़ के ब्यूरो चीफ पंजाब हाफजा इकरा की रिपोर्ट। नासिर सलमान वाइस चेयरमैन चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल और फैजान हनीफ शमसी नायब सदर लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ेर क़यादत मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती और अहले फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एक बड़ी रैली ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर इज्तिमा में शिरकत की। इस मौके पर शहरयार मलिक, राव काशिफ, आदिल चौधरी, राहब भट्टी, सैयद बहाज हुसैन, सैयद मेज़म अहमद गुजर, उजैर कादिर, उमैर मलिक, मियाँ वैस, जिशान अली शमशाद और बहुत से दोस्त अहबाब ने शिरकत की। फैजान हनीफ शमसी नायब सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बैतुल मुकद्दस से सिर्फ फ़लस्तीनियों का ताल्लुक नहीं बल्कि हर कलमा गो की से जज्बाती वाबस्तगी है। मुश्किल की इस घड़ी में हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ GS न्यूज़ मोहम्मद सुलेमान मलिक की। ब्रेकिंग न्यूज़, कराची में मुतासर लाइन्स बहाल, के इलेक्ट्रिक को 900 मेगावाट की फराहमी जारी। कराची NTDC ने के इलेक्ट्रिक से क्लियरेंस के बाद बिजली सप्लाई बहाल की। कराची ट्रांसमिशन लाइन्स फनी खराबी के बायस ट्रिप कर गई थी। कराची लाइन्स ट्रिप करने से 900 मेगावाट बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। कराची के इलेक्ट्रिक हुक्काम फनी खराबी की नौयत जानने में मसरूफ हैं। कबाड़ से नाकारा सामान इकट्ठा करके आरिफारा के रिहायशी नौजवान ने इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी तैयार कर ली। ये गाड़ी 18 मन वजन उठाने के साथ 9 घंटे मुसलसल अपना सफर जारी रख सकती है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अदनान जहांगीर खोखर। गलियों बाजारों से गुजरती ये इलेक्ट्रिक गाड़ी किसी सर्कस की नहीं, ये गाड़ी है आहरवाला के नवाही गांव 10 CB के रहायशी नौजवान की, जिसने कबाड़ से पुर्जे इकट्ठे करके तैयार की। बाहिम्मत नौजवान ने कबाड़ से मिलने वाले पार्ट्स के साथ इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी तैयार करके न सिर्फ महंगे पेट्रोल से छुटकारा पाया है, बल्कि अपने बच्चों को एक साथ स्कूल छोड़ने और फैमिली को बाजार जाने की सहूलत को भी आसान किया है। इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ये गाड़ी 18 मन वजन उठाने के साथ साथ 9 घंटे तक मुसलसल अपना सफर जारी रख सकती है। मेरे पास कबाड़ में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि एक छोटी गाड़ी बन सकती थी। मैंने वो कबाड़ उठाकर उसको एक छोटी गाड़ी बनाई जो कि इलेक्ट्रिक पे चलती है, फ्यूल पे भी चल सकती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी अपील है कि मुझे इसका लाइसेंस जारी किया जाए
इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ये गाड़ी नौजवान ने नहायत ही कम कीमत में तैयार की है। इलाका मकीनों का कहना है कि नौजवान ने गाड़ी बनाकर एक मसाइल काम कर दी है। हमारे गांव के इस गरीब नौजवान ने बड़ी कम कीमत में ये गाड़ी तैयार की है। पाकिस्तान से अपील है कि वो इन जैसे लाइसेंस फराहम करें ताकि ये ट्रैफिक कवानीन की मुश्किलात से भी बच सकें। गरीब घराने का ये मेहनतकश नौजवान मुल्क व कौम का कीमती सरमाया है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि ऐसे नौजवान को किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाए, ऐसे जदीद कारनामे करके अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। You're watching GSTV UK. Keep watching.